हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। और यह बड़ी जॉब अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्रीय विद्यालय डांगवा पोसी तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को, इस जॉब अपडेट को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी क्या निर्धारित की जाएगी दोस्तों, और आप इंटरव्यू के पहले कौन कौन सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे, इन सभी जानकारी को यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यह विज्ञापन केंद्रीय विद्यालय डांगवा पोसी की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि सीधी इंटरव्यू के द्वारा आपकी भर्ती ली जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू की तिथि यहाँ पे निर्धारित की गई है। 11 मार्च 2025 को यहाँ पे इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय डांगवा पोसी विद्यालय परिसर में सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पैनल निर्मित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे हायरिंग की जाएगी। और इसकी हायरिंग सीधी इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और दोस्तों, इंटरव्यू से पहले आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की गई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस लिंक से आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक दी गई है और इस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट यहाँ पे दी गई है 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मुख्य रूप से देख सकते हैं कि टोटल 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। पहली पोस्ट है टीजीटी टीचर के लिए, ठीक है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस विज्ञापन को आगे डिटेल्स में देखते हैं कि ये सभी पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहली पोस्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो कि यह है टीजीटी, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। ठीक है, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट से अगर आपने 4 years की डिग्री लिया है, या फिर इसके अलावा अगर आपका बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट्स, तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी अगर आपने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मार्क्स एटलीस्ट 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर अंडर फॉर टीजीटी हिंदी टीचर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। ठीक है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने बीएड किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट, अगर आपने एग्जाम पास आउट हैं तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फॉर द पर्पस। ठीक है, अगर आपने सीटेट एग्जाम पास आउट हैं दोस्तों पेपर 2 के साथ, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको टीचिंग दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यहाँ पे इंग्लिश पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपने 4 years की डिग्री लिया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT में, और यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स एग्रीगेट हुआ है इंग्लिश पेपर के साथ, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा बताया गया है कि अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स पेपर के साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 years, तो 3 साल की डिग्री होती है उसमें इंग्लिश पेपर आपका होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड कंप्लीट किए हैं तो भी आप अप्लाई के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप सीटेट पास आउट हैं दोस्तों पेपर 2 के साथ, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और इसके अलावा टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी प्रोफिशिएंसी, ठीक है,
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों टीजीटी संस्कृत के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है और इसके लिए यहाँ पे सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन आपका 4 इयर्स की जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट मांगा गया है, यानी संस्कृत में आपकी 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट से, इसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका 3 साल में संस्कृत सब्जेक्ट मैंडेट होना चाहिए दोस्तों, तो ही आप एलिजिबल होने वाले हैं। अगली यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है, अगर आप बीएड पास आउट हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप सीटेट पेपर 2 के साथ अगर आप पास आउट हैं, सीटेट पास आउट हैं, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी आपको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने में कंफर्टेबल आप होने चाहिए, तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और इसमें बताया गया कि 4 इयर्स की डिग्री आपका अगर साइंस पेपर से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हैं तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट से, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अगर आप बीएड पास आउट हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर आप सीटेट पेपर 2 के साथ पास आउट हैं तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको टीचिंग में कैपेबिलिटी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर आपको यूसेज आना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों टीजीटी मैथ्स के लिए और यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि अगर आप मैथ सब्जेक्ट से 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज कंप्लीट किए हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है दोस्तों मैथ सब्जेक्ट से एटलीस्ट 50% के साथ, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और इसके साथ आपकी मैथ सब्जेक्ट्स थी, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने बीएड पास आउट किया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सीटेट पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल होने वाले हैं। और इस सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको टीचिंग आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट है दोस्तों टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है सोशल साइंस से और इसमें अगर आपको 50% मार्क्स प्राप्त हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त हुआ हो, इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीएड पास आउट हैं या फिर सीटेट पेपर 2 के साथ पास आउट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टीचिंग आनी चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अगली पोस्ट है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया दोस्तों सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपका दोस्तों 12th क्लास में 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हैं एटलीस्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया है एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पे बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने बीएड किया है, बीएलएड किया है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिंपली आप 12th पास आउट वाले सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आपको ये डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। 12th पास के साथ यहाँ पे बताया गया कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 12th पास के साथ आपके पास 4 इयर्स के बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे।
या फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 12th पास के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में आपका 2 साल का डिप्लोमा अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 के साथ अगर आपने पास आउट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने आनी चाहिए, ठीक है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको यूसेज आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगली पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीई और बीटेक। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से अगर अपने कंप्यूटर साइंस या आईटी सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस या बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आप पास आउट हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट एमएससी, ठीक है, ये सभी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम, दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीटेक पास आउट हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स विद अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बीटेक किए हैं लेकिन आपने ग्रेजुएट किया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दोस्तों एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के यहाँ अगर आपने कंप्यूटर में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल फ्रॉम DOE-ACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा दोस्तों सी लेवल फ्रॉम DOE-ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो ये सभी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सैलरी आपको क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किया गया है। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। ठीक है, पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है कि बाइलैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑल पोस्ट। सभी पोस्ट के लिए आपको बाइलैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टीचिंग में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आपका होने वाला है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसकी जीरोक्स आप निकाल लीजिएगा। और दोस्तों इसको कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स मेंशन की गई है सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अटैच करके सभी डिटेल्स को फिल करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैरी करके आप इंटरव्यू के वक्त आपको लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा दोस्तों आपको बायोडाटा भी कैरी करके ले जाना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग फील्ड बायोडाटा फॉर्मेट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स को जीरोक्स करके आपको लेके जाना है और इसके साथ बायोडाटा का फील्ड फॉर्म जो है आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के वक्त। वैकेंसीज एडवर्टाइज एज प्योरली पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विल नेवर बी कंसिडर्ड फॉर द रेगुलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाली है। और इन केस ऑफ एक्सेसिव नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एनी पोस्ट रिटन एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट में बी कंडक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर एक्सेसिव नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं एप्लीकेंट्स होते हैं तो इस कंडीशन में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है, बट ये यहाँ पे रेयरली बताया गया। ठीक है, अगर एक्सेसिव नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं तो उस केस में ही यहाँ पे रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सो कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कम प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप तो इंटरव्यू के लिए जब भी आप जाए मेक श्योर कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आप उपस्थित होइए।
साथ ही मेक श्योर दोस्तों कि आप फील्ड बायोडाटा को लेके जा रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बायोडाटा का कंप्लीट भरा हुआ आपको बायोडाटा लेके जाना है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन रहती है, और इसके साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आपको इस इंटरव्यू में उपस्थित होना है। इसके अलावा दोस्तों इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अपना आवेदन 10 मार्च 2025 की रात 9 बजे तक दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। उम्मीदवार को साक्षात्कार के दिन सभी मूल दस्तावेजों के साथ सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटोकॉपी यानी सेल्फ अटेस्टेड करके 2 फोटोग्राफ का सेट विद्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 10 मार्च 2025 को लास्ट डेट है। इस डेट या इससे पहले तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी डॉक्यूमेंट्स को और अपनी जो भी डिटेल्स है उसको फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू की डेट निर्धारित की गई है 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।